मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। गुरुदेव, अगर कहा जाए तो जिन धर्म जो अपना पचरंगा है वह शान है, तो तिरंगा कहीं ना कहीं हमारी जान भी है। और आज देखा जाए गुरुदेव तो सब अपने अपने धर्म में लग गए हैं, सब अपने अपने धर्म बना चुके हैं और बना लिए हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें एकजुट होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये काल का प्रभाव कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, लोगों के अंदर देशभक्ति मर चुकी है और सब अपने अपने में लगे हुए हैं। और एक बात और मैंने पढ़ी थी गुरुदेव कि ये काम सिर्फ सैनिकों का नहीं है कि वह सरहद पे खड़े हैं तो वही उनकी रक्षा करें। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी देश की रक्षा के लिए आगे आएं, वह किसी भी प्रकार से। तो गुरुदेव, आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप या फिर जो सैनिक सरहदों पर खड़े हैं और जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या आशीर्वचन होगा और क्या हमारी भावना होना चाहिए उनके लिए? गुरुदेव, इसका समाधान या उन तक बात पहुंचे, ऐसा कुछ हमारे लिए। बहुत ही अच्छा संदेश के रूप में प्रश्न किया है। बात सच है कि आज सीमा पर जवान ही नहीं खड़े हैं, जवान के रूप में भगवान खड़े हैं। भगवान इसलिए खड़े हैं कि उनके माध्यम से हम अपने वतन में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर पा रहे हैं। यदि सीमा पर जवान नहीं होते तो हम अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं पाते। उनकी जवान से हम अपनी जवान को दे रहे हैं इल्जाम और आवाज। स्वतंत्र भारत हम सबके जीवन के लिए खुशहालियों को लेकर के आया है। आप ये तिरंगा देख रहे हैं, ये तिरंगा भले उसके रंग के कुछ अपने अपने अर्थ हो, लेकिन मेरी दृष्टि में ये तिरंगा रत्नात्रय का प्रतीक दिखाई दे रहा है। इस रत्नात्रय के प्रतीक के माध्यम से इसके बीच में जो 24 आरे बने हुए हैं, 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। भारतीय सैनिक चाहे जल के हों, चाहे नभ के हों, चाहे थल के हों, सभी हमारे लिए योगदान दे रहे हैं। पर हम सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि उन लोगों के लिए हम अपना कुछ ऐसा करके जाएं जिससे उनकी व्यवस्था बनी रहे। आज भारत तो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन व्यवस्था हमारी परतंत्र है। इस परतंत्र व्यवस्था को स्वतंत्र व्यवस्था बनाना है तो हम सबको आगे आकर के अपना अपना योगदान अवश्य देना चाहिए, ताकि हमारी व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे और भारत जैसा बना रहे। इसके लिए हमें आगे आने की बहुत आवश्यकता है। देश हमारा है, हम देश के वासी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। इस नागरिकता का एक एक नागरिक का कर्तव्य होता है, जब कभी भी देश पर आंच आती है तो सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए, सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए। मात्र सैनिकों के लिए आगे नहीं आना है, हर घर से आवाज और व्यक्ति को आगे आने की जरूरत है कि भारत मेरा है और मेरा ही रहेगा। तब तुम्हारी भारतीयता, भारतीय संस्कृति का कुछ नजर असर दिखाई देगा। आप सभी का समय हुआ। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।